आज हम वन स्प्रिंग नाइट की एपिसोड 21 और 22 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 21 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 20 एंड हुआ था। जियोंगिन की फादर जो है वो जियोंगिन से मिलने के लिए उसकी अपार्टमेंट पर आए थे और वहां पर जियोंगिन की फादर ने जियोंगिन और जिहो को साथ में देख लिया था। वहां पर जियोंगिन अपने फादर को जिहो से मिलवाते हैं, लेकिन जियोंगिन के फादर जो है वो जिहो से अच्छे से बात नहीं करते। फिर जिहो कहते हैं कि वो किसी और दिन पर जियोंगिन के फादर से अच्छे से बात करेंगे और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिहो के जाने के बाद जियोंगिन की फादर जियोंगिन को घर के अंदर लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ पर जियोंगिन फिर से जिहो के पास में भागकर जाने लगती है, लेकिन तब तक वहाँ से जिहो जा चुका था। और उसके बाद जियोंगिन वापस से घर के अंदर आते हैं और वहाँ पर जियोंगिन के फादर जियोंगिन से कहते हैं कि तुम इस लड़का के साथ में अपना रिलेशन तोड़ दो, लेकिन वहाँ पर जियोंगिन जो है वो अपने फादर को ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद हम गिसो के फादर को देख पाते हैं जहाँ पर वो अपनी बेटी की फोटो वगैरह देख रहे थे। वहाँ पर गिसो की फादर जो है वो अपनी बेटी के ऊपर ही नजर रखवा रहे थे कि वो किसी और से बात कर रहा है या फिर नहीं। और वहाँ पर उसको पता चलता है कि उसका बेटा जो है वो आजकल जियोंगिन से भी नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम गिसो को देख पाते हैं जो कि अपने ब्रदर से बात कर रहे थे जो कि यूएस में रहते हैं। वहाँ पर गिसो के ब्रदर जो है वो भी गिसो को कहते हैं कि तुमको जल्दी से शादी कर लेना चाहिए। इसके बाद हम वापस से जियोंगिन और उसके फादर को देख पाते हैं जहाँ पर उसके फादर बार बार जियोंगिन को समझा रहे थे कि तुम गिसो के साथ में शादी कर लो, लेकिन जियोंगिन ऐसा करने से मना करते हैं। जिस पर जियोंगिन के फादर कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में मुझे गिसो के फादर के साथ ही काम करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम गिसो के साथ में शादी कर लो। और यहाँ पर जियोंगिन को ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि उसके फादर जो है वो अपने फायदे के लिए अपनी बेटी को गिसो के साथ में शादी करने के लिए बोल रहा है। और इसके बाद उसके फादर जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। अपने फादर के वहाँ से जाने के बाद जियोंगिन जो है वो जिहो के अपार्टमेंट पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जिहो नहीं होता। जियोंगिन जिहो को कॉल करके पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पर है, जिस पर जिहो कहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के घर में है। और ये सुनने के बाद जियोंगिन जो है वो वापस से अपने घर में आने वाले थे, लेकिन जिहो कहते हैं कि तुम अपने फ्रेंड के घर में रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। जिस पर जियोंगिन कहते हैं कि उसकी फ्रेंड अब तक सो गई होगी। और ये सुनने के बाद जिहो जो है वो जियोंगिन को अपने अपार्टमेंट का पासपोर्ट देते हैं और उसको घर के अंदर इंतजार करने को कहते हैं। और थोड़े टाइम बाद वहाँ पर जिहो भी पहुँच जाते हैं, लेकिन जिहो देखते हैं कि जियोंगिन ने उसे झूठ बोला था, उसका फ्रेंड अभी भी जगी हुई थी। और जब जिहो अपने घर के अंदर जाते हैं तो वो वहाँ पर जियोंगिन से पूछते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड तो अभी तक जाग रही थी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जिस पर जियोंगिन हंसने लगती है। और वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद जियोंगिन जो है वो वापस से अपने घर में आ रही थी। और वहाँ पर जियोंगिन जिहो को सॉरी कहते हैं कि उसके फादर ने उससे अच्छे से बात नहीं किया, लेकिन वहाँ पर जिहो कहते हैं कि मुझे उस बात से उतना ज्यादा बुरा नहीं लगा था। इसके बाद हम गिसो को अपनी ऑफिस पर देख पाते हैं और तभी वहाँ पर जिहो की फ्रेंड भी आ जाते हैं। जिहो की फ्रेंड जो है वो गिसो से बात करने को डर रहे थे, और तभी गिसो जो है वो जिहो की फ्रेंड को मैसेज करके ऊपर मिलने के लिए बुलाते हैं। और जब काई गिसो के पास में जाते हैं तो गिसो काई से पूछते हैं कि तुमको पहले से ही जिहो और जियोंगिन के बारे में पता था। और वहाँ पर काई गिसो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिसो को उसका बात काट देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी मत बोलना जिससे मुझे तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आए। और ऐसा कहकर गिसो बाहर से चले जाते हैं। इसके बाद हम गिसो के फादर और जियोंगिन के फादर को देख पाते हैं जहाँ पर जियोंगिन के फादर गिसो के फादर को कहते हैं, आपने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी किसी और लड़के को डेट कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर जियोंगिन के फादर कहते हैं कि वो लड़का बस मेरी बेटी की कॉलेज की फ्रेंड है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और वहाँ पर जियोंगिन के फादर कहते हैं कि हमें उन दोनों की शादी की डेट फिक्स कर लेना चाहिए। और वहाँ पर गिसो के फादर भी इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम जिहो और जियोंगिन को पार्क में बैठे हुए देख पाते हैं और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में बात कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि कोई उन दोनों का फोटो ले रहा है। और यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पता है कि गिसो का फादर ही है जो कि हमेशा लोगों का इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 21 जो है वो एंड हो जाते हैं। और एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में हम जाइन और ली को साथ में देख पाते हैं जहाँ पर अब वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसके बाद हम गिसो और उसके फादर को देख पाते हैं जहाँ पर गिसो अपने फादर को सॉरी कहते हैं कि उस रात ड्रिंक करने के बाद में उसने अपने फादर के साथ में गलत तरह से बात किया। और वहाँ पर गिसो के फादर भी गिसो को माफ कर देते हैं। और वहाँ पर गिसो के फादर गिसो से कहते हैं कि जियोंगिन के फादर चाहते हैं कि तुम दोनों शादी के लिए डेट फिक्स कर लो। और यहाँ पर गिसो भी इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन वो अपने फादर को ये नहीं बताते कि जियोंगिन ने उसके साथ में ब्रेकअप कर लिया है। इसके बाद हम जिहो और उसके फादर को देख पाते हैं और तभी वहाँ पर उसके बेटे यून आते हैं। यून जिहो को कहते हैं कि जियोंगिन का कॉल आया है और वो दोनों वहाँ पर जियोंगिन से बात करने लगते हैं, जहाँ पर जियोंगिन और यून का बॉन्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था।
था। और तभी वहाँ पर जियोंगिन की सिस्टर जाइन भी आ जाते हैं और वो भी वीडियो कॉल पर यून से बात करने लगते हैं। इसके बाद हम सियोइन और उसके मदर को देख पाते हैं, जहाँ पर सियोइन की मदर सियोइन को समझा रहे थे तुमको अपने हस्बैंड के साथ में डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। लेकिन वहाँ पर सियोइन कहते हैं कि मैं अब उस इंसान के साथ में नहीं रह पाऊंगी, अगर मैं उसके साथ में और रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन वहाँ पर सियोइन की मदर उसे समझाते हैं कि शादी में हमेशा ही प्रॉब्लम होता रहता है और जैसे ही टाइम बीत जाएगा तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सुनने के बाद सियोइन जो है वो अपनी मदर को कुछ फोटो दिखाते हैं, जहाँ पर जिन ने सियोइन को बहुत ही ज्यादा मारा था। और ये देखने के बाद सियोइन की मदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिन को मारने के लिए जाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर सियोइन जो है वो अपनी मदर को रोक देते हैं। इसके बाद हम जियोंगिन और उसके फ्रेंड को देख पाते हैं, जहाँ पर जियोंगिन अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे क्या मुझे जिहो के बारे में अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच बता देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर उसकी फ्रेंड उसको ऐसा करने से मना करती है क्योंकि अभी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अगर जियोंगिन ये सारी बातें बताएंगे तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। इसके बाद हम गिसो को अपने काम पर देख पाते हैं और तभी वहाँ पर उसको जियोंगिन के फादर का कॉल आते हैं और जियोंगिन के फादर जो है वो गिसो को मिलने के लिए बुला रहे थे और हम गिसो के पीछे काय को भी देख पाते हैं, जिसने ये सारी बातें सुन लिया था और वो जिहो को कॉल करके इसके बारे में बता देते हैं और जिहो जो है वो जियोंगिन को कॉल करके सब कुछ बता देते हैं। और ये सुनने के बाद जियोंगिन बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि गिसो को पहले से पता है कि जिहो का एक बेटा है और उसको डर लग रहा होता है कि कहीं गिसो को उसके फादर को जिहो के बच्चे के बारे में ना बता दे। इसके बाद हम जिन की क्लिनिक को देख पाते हैं, जहाँ पर सियोइन की मदर जो है वो जिन से मिलने के लिए आए थे और वहाँ पर सियोइन की मदर जिन को थप्पड़ मारने लगते हैं और वहाँ पर सियोइन की मदर कहते हैं कि अगर तुमने फिर से मेरी बेटी को मारा तो मैं तुमको जान से मार दूंगी। लेकिन वहाँ पर जिन जो है वो स्माइल करने लगते हैं और इस बात से सियोइन की मदर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिन को और भी ज्यादा मारने लगते हैं और वहाँ पर वो जिन को वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सियोइन की मदर जो है वो वापस से सियोइन के घर में आकर उसके लिए डिनर वगैरह बनाने लगते हैं। लेकिन डिनर बनाते हुए सियोइन की मदर वहाँ पर रोने लगती है क्योंकि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और जब सियोइन अपने घर में आते हैं तो उसकी मदर बाहर से जा चुकी थी और उसके मदर ने घर को पूरी तरह से साफ कर दिया था और वहाँ पर उसकी मदर ने उसके लिए एक लेटर भी छोड़ा था और उस लेटर को पढ़ने के बाद सियोइन जो है वो भी रोने लगती है। इसके बाद हम गिसोक और जियोंगिन के फादर को देख पाते हैं, जहाँ पर जियोंगिन के फादर गिसोक से सॉरी कहते हैं कि मेरी बेटी ने तुम्हारे ऊपर चीट किया और वहाँ पर गिसोक जियोंगिन के फादर से पूछते हैं कि क्या आपको पूरी स्टोरी पता है। और ये सुनने के बाद जियोंगिन के फादर कहते हैं कि ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ पर गिसोक जो है वो जियोंगिन के फादर को जिहो की बेटी के बारे में नहीं बताते और जियोंगिन के फादर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी शादी के लिए डेट फिक्स कर लो। जिस पर गिसोक कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी के लिए डेट जो है वो आप लोग फिक्स करो और यहाँ पर जियोंगिन के फादर भी इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम जाइन, ली, जिहो और काय को एक साथ ड्रिंक करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर जाइन जो है वो जिहो को अपने फादर के बारे में बता रहे थे। जहाँ पर जाइन जिहो को बता रहे थे कि मेरे फादर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, सबसे मैंने गलती किया है उसने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की और वो मुझे ऐसा ट्रीट करती है जैसे कि मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये सुनने के बाद तो जिहो को भी बहुत ही ज्यादा डर लगता है। इसके बाद हम गिसो के फादर को देख पाते हैं, जहाँ पर वो जियोंगिन और जिहो की पार्क वाली फोटो को देख रहे थे और तभी वहाँ पर उसके मेड आकर बताते हैं कि जियोंगिन जो है वो उससे मिलने के लिए आ गई है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 22 जो है वो एंड हो जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।